नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExpose.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। आदमी जब सत्ता की चौखट चढ़ता है तो मतदाता को अपनी सीढ़ी समझकर उसकी पीठ पर पैर रख के सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाता है और वही नेता बाद में लेट जाता है और सो जाता है। ऐसा ही हाल कुछ मंत्री दिलीप जायसवाल का है। उनके भाइयों से जहां क्षेत्र की आम जनता तो परेशान है ही, वहीं आज जो स्थिति को बिजुरी तहसील कार्यालय में घटित हुई, उससे यह निश्चित हो गया कि मंत्री दिलीप जायसवाल के भाइयों का तांडव आम आदमी तक सीमित नहीं रहा। उनसे प्रताड़ित वकील, प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनके द्वारा इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर विपक्षी वकीलों को, पक्षकारों को लगातार धमकाया भी जाता है। इसी मामले में आज बिजुरी तहसील में काम करने वाले वकीलों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा और जान माल की चिंता जताई है। संतोष जायसवाल से अपने जान के खतरे की घंटी बजाई प्रशासन के सामने, मगर प्रशासन है कि सत्ता पक्ष के मंत्री के दबाव के आगे संतोष जायसवाल के सामने घुटनों के बल बैठा रहता है। ये कोई एक मामला नहीं है साहब, सुनिएगा आगे भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकी 7 फाइलें चलती हैं संतोष जायसवाल जी की, और स्वाभाविक है कि हम लोग वकालत का पेशा करते हैं। जो हमको वकील नियुक्त किया है, हम उसी की ओर ही पैरवी करेंगे और उसी की ही तरफदारी करेंगे। और ये वकीलों के ऊपर अनुचित दबाव बनाते हैं। देखिए, पिछले बार भी हमको अनुचित रूप से कहा गया कि नॉनसेंस, और तुमको वकील कौन बना दिया है। तो हमारी वकालत को भी ये चुनौती देते हैं, सभी वकीलों की। और जिस दिन इनकी पेशी रहती है श्रीमान जी, पूरे दिन इन्हीं की सुनवाई होती है। पूरे क्षेत्र के किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती, और इतना अनावश्यक दबाव हम लोगों के ऊपर बनाया जाता है, वकीलों के ऊपर, न्यायालय के ऊपर भी अनुचित दबाव बनाया जाता है। हमको तो श्रीमान जी, हमको जान माल का खतरा है इनसे। हमको तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिलाया जाए, और जिस दिन इनकी सुनवाई रहे तो सीसी कैमरा लगवा के इनकी सुनवाई किया जाए, और 1-4 की पुलिस रख के किया जाए। श्रीमान जी, हमारे भी बाल बच्चे हैं, वकीलों का इनके कारण क्षेत्र के उस दिन किसी भी पक्षकार का काम नहीं होता, बेचारे लौट जाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे और किसानों की ओर से और वकीलों की ओर से जो ज्ञापन श्रीमान जी को दिया जा रहा है, तो मैं राधा कृष्ण शर्मा जी से चाहूंगा कि आए और ज्ञापन का वाचन करें। न्यायालय की गरिमा बनाना होगा, न्यायालय की गरिमा बनाना होगा। वकीलों का हम सम्मान करेंगे। अब वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। किसानों का अपमान। तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। विषय: श्री संतोष जायसवाल बिजुरी द्वारा विरोधी पक्षकार एवं उसके अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता किए जाने एवं न्यायालय की गरिमा का अपमान किए जाने के संबंध में मान्यवर निवेदन है कि श्री संतोष जायसवाल निवासी बिजुरी द्वारा कई काश्तकारों के विरुद्ध आपके न्यायालय में प्रकरण चलाया गया है। इनके विरोधी पक्ष प्रतिवादी के विरुद्ध जो भी अधिवक्ता पैरवी करता है, उसे नॉनसेंस व कई तरह के अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमान किया जाता है, एवं विरोधी पक्षकारों से भी अभद्रता किया जाता है तथा न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाया जाता है एवं न्यायालय की गरिमा का हनन किया जाता है। आज संतोष जायसवाल बनाम गोयंका एवं संतोष जायसवाल बनाम बकू पा वगैरह, संतोष बनाम काशी, संतोष बनाम सुदामा के प्रकरण की पेशी नियत है, जिसमें ऊपर के 2 प्रकरणों की सुनवाई के दौरान एडवोकेट श्री रमेश गुप्ता एवं श्री कमल किशोर गुप्ता व उनके पक्षकारों के साथ अभद्रता किया गया एवं वकीलों की वकालत को भी चुनौती दिया गया। संतोष जायसवाल के अभद्र रवैये के कारण हम अधिवक्तागण आज की न्यायालयीन कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं तथा न्यायालय सुनवाई परिसर में CCTV कैमरा लगवाए जाने एवं वकीलों को इनसे सुरक्षा प्रदान करवाने की कृपा करें। इनके कारण न्यायालय का काम
प्रभावित होता है, जिससे अन्य पक्षकारों का भी समय व काम खराब होता है। ऐसा प्रकरण है, मैं उस पर केस आ रहा हूँ, उसमें अर्जी देने आया था, सुनवाई की है कि मेरा। तो किस वजह से आपका काम नहीं हुआ? अरे जायसवाल जी। कौन जायसवाल? संतोष जायसवाल जी। तो क्या हो रहा है उनके द्वारा? वही हो गए बहस कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। अच्छा, तहसील में जो है अभी हमारा काम नहीं हुआ है। तहसीलदार साहब बैठे रहे, बातचीत चल रहा था। जब से तहसीलदार साहब बैठे शुरुआत थे, ये जायसवाल जी रहे, संतोष भैया रहे, उन्हीं से बहस हो रहा था। और इसके बाद क्या है कि वकील रहे रमेश गुप्ता जी, नॉनसेंस भाई, हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन उल जलूल बहुत बात कर रहे थे, बहुत बोल भी रहे थे। तमाम बहस जो है उन्हीं के। आपका क्या मामला चल रहा है इस तहसील में? हमारा हाँ? हमारा मामला चल रहा है, विश्वकर्मा मंदिर है, उसमें फर्जी। तो क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी उनके चक्कर में? हमारी कहाँ से होगा? सिर्फ एक ही लोगों का हो रहा था। भाई यही, अब वो सुन रहे थे, उनके से टाइम मिलेगा तभी ना किसी को सुना जाएगा। बस, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? केश कुमार विश्वकर्मा। श्री संतोष जायसवाल जी बिजुरी के द्वारा कई पक्षकारों के विरुद्ध उप तहसील कार्यालय बिजुरी न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष कई प्रकरण चला रखा है इनके द्वारा, जिसमें कई अनावेदक हैं, कई प्रकरण हैं। तो उन प्रकरणों में अनावेदक जो हैं प्रतिवादियों के विरुद्ध अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग पक्ष वकील नियुक्त हैं और वो पैरवी करते हैं। इनके द्वारा विरोधी वकील और विरोधी पक्षकार अभी क्या हुआ है? अभी एक संतोष जायसवाल बनाम सजन गोयनका ने, मैं सजन गोयनका की ओर से एक आवेदन पेश किया, जिस पर और एक संतोष जायसवाल बनाम बब्बू पाव में नंदलाल प्रजापति वगैरह की ओर से मैं पेश किया, और बब्बू पाव की ओर से कमल किशोर गुप्ता एडवोकेट हैं। तो उसमें ये कहते हैं कि वकील नॉनसेंस है, क्या पढ़ के करके वकालत पढ़े हो, यही वकालत करते हो। तो उन्होंने हमको अभद्रतापूर्ण बर्ताव किया हमारे साथ और सभी वकीलों के साथ, और क्या है कि हमारे वकालत को चुनौती इनके द्वारा दिया गया। और पिछले बार भी इसी प्रकरण में हमारे साथ अभद्रता किया गया था, और इनके द्वारा इनकी जिस दिन सुनवाई होती है, जैसे ज्ञापन दिए तहसीलदार उप तहसीलदार को, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो आगे कहाँ जाएंगे आप लोग? हम जो है आज जो ज्ञापन तहसीलदार महोदय नायब साहब को दिए हैं, तो आज जो है हम न्यायालय का बहिष्कार कर दिए हैं, पूरे अधिवक्ता और पूरे पक्षकार लोग। और क्या कार्रवाई की मांग की है, ये भी बताइए। कार्रवाई की मांग की है कि भाई सुनवाई के दौरान यहाँ सीसी कैमरा लगाया जाए और श्री संतोष जायसवाल जी से पक्षकारों को और वकीलों को सुरक्षा प्रदान कराया जाए। हमारे जान माल का खतरा है, इनसे बहुत प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर, सभी वकीलों के ऊपर। संतोष जायसवाल आतंक का वो पर्याय बन चुका है, जिससे आम जनता तो क्या, जो न्याय की बात करते हैं, न्याय के लिए न्यायालय में लड़ते हैं, वो वकील भी अब खौफजदा हैं। तय करना है मंत्री को, तय करना है कोतमा विधायक को कि आखिरकार अपने भाई संतोष जायसवाल पर कब लगाम लगाएंगे। अन्यथा ये जनता है साहब, जिस कुर्सी पर आपको विराजमान किया है, उस कुर्सी से नीचे लाने में वक्त नहीं लगेगा। चंद सालों की बात है, फिर चुनाव आएंगे, तब वही जनता के दरबार में आप माथा टेकने जाएंगे। मगर किस मुंह से जाएंगे? चूंकि लगातार आपके भाइयों का आतंक से जनता कराह रही है। कोतमा विधानसभा की जनता लगातार संतोष जायसवाल के नाम से कराह रही है। ये तस्वीरें आज ये इस बात की सबूत है साहब। मंत्री साहब चेत जाइए, अन्यथा पछतावा के अलावा कुछ नहीं।